कोरोटे को छोड़ के 11 में से किसी को भी अगर टिकट देती है कांग्रेस, तो कांग्रेस के लिए हम लोग काम करेंगे, अन्यथा कांग्रेस को जिता के दिलाएंगे। लेकिन अगर कोरोटे को टिकट मिलती है तो कोई भी मेरे क्षेत्र के, कोई जीवन क्षेत्र के कोई कार्यकर्ता काम नहीं। नमस्कार दर्शकों, मैं नरेश गुप्ती और सत्य को जानो न्यूज में फिर एक बार आपका स्वागत है। और आज हम विशेष चर्चा करेंगे आमगांव देवरी विधानसभा चुनाव को लेकर। आमगांव देवरी विधानसभा चुनाव में अभी अगर कांग्रेस की बात की जाए तो 12 उम्मीदवारों ने जो है पक्ष को आवेदन किया है कि हमें उम्मीदवारी चाहिए। अब ऐसे में वर्तमान विधायक ससराम कोरोटे यह जो है उम्मीदवारी के काबिल दावेदार है, क्योंकि वह वर्तमान में विधायक है और रूलिंग विधायक को जो है पक्ष टिकट देता ही है। लेकिन बातें ऐसी सामने आ रही है कि साकोली में हुए मीटिंग में जहां पक्ष श्रेष्ठियों ने जो पर्यवेक्षक भेजा था, जिन्होंने उनकी मुलाकात ली, वहां पे ऐसा हुआ कि कांग्रेस बचाना है तो कोरोटे को हटाना है, नारे लगाए गए। कोरोटे हटाओ कांग्रेस बचाओ के नारे वहां पे लगाए गए और जो 11 उम्मीदवार आमदार कोरोटे को छोड़कर उनका यह कहना सामने आया कि हम 11 में से किसी को भी टिकट दो, लेकिन आमदार कोरोटे को टिकट मत दो। अब ये बातें सामने क्यों आई, आपको एक पेपर कटिंग दिखा देता हूँ। यहाँ पे साफ तरीके से लिखा है, यह कल का नवभारत पेपर है, ये 9 अक्टूबर का पेपर है। कोरोटे की उम्मीदवारी देने पर कार्यकर्ता नाराज, साकोली की बैठक में पूर्व विधायक के खिलाफ नारेबाजी। यहाँ नवभारत पेपर जो कल का है, इसमें यहाँ तक कि आमदार कोरोटे को पूर्व विधायक तक के बोल दिया गया है। हो सकता है ये मिसप्रिंटिंग हो। अगर इसको थोड़ा आगे हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है, आगामी विधानसभा चुनाव में आमगांव देवरी विधानसभा सीट पर तत्कालीन विधायक ससराम कोरोटे, यहाँ पे भी नवभारत पेपर ने उनको तत्कालीन विधायक घोषित कर दिया। हेडलाइन में ही पूर्व विधायक के खिलाफ नारेबाजी करके यहाँ पे आ गया। तो आखिरकार 5 साल विधायक रहने वाले व्यक्ति के खिलाफ ये इस प्रकार की नारेबाजी और इस प्रकार की नाराजगी पक्ष के कार्यकर्ताओं के माध्यम से और नेताओं के माध्यम से क्यों हो रही है, इसके पीछे का कारण क्या है, आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। दर्शकों, आपको बता दें कि ससराम कोरोटे यह जो है ये तेलनखेड़ी गोरेगांव तहसील के तेलनखेड़ी के मूल निवासी है और वो कुछ कारणवश नागपुर में जा बैठे और नागपुर में उनका काम धंधा अच्छा चल पड़ा और वो कैसे क्या बिल्डर बने वो उन्हीं को मालूम। वो बिल्डर बनने के बाद में उनके पास काफी पैसा था और काफी पैसा होने के बाद में उनके मन में जिज्ञासा जागी कि आमगांव देवरी विधानसभा ये आदिवासी के लिए आरक्षित क्षेत्र है, तो क्यों ना विधायक बना जाए। और विधायक बनने का सपना जब उनके अंदर में जागा, तब उन्होंने जनहितवादी परिषद करके एक अपनी खुद की छोटी सी संगठन स्थापित की और उसके माध्यम से अपना प्रचार प्रसार शुरू किए। अब प्रचार प्रसार शुरू होने के बाद में इन्होंने हर गांव में कार्यक्रमों में जाना, बहुतायत से पैसे देना और लोगों को लुभाना, इस प्रकार के काम शुरू किए। और लोगों को लगा कि ये जब व्यक्ति कोई विधायक नहीं है फिर भी इतने पैसे देता है तो विधायक बनने पर क्या नहीं करेगा। लोगों ने विश्वास जताए। उस समय यह बात 2014 की है, जब उनको विधायक बनने की इच्छा हुई। हितवादी परिषद से उन्होंने अपना प्रचार प्रसार किया, पोस्टरबाजी किए, बैनरबाजी किए, लोगों के बीच में गए, कार्यक्रमों में गए और बड़ी बड़ी राशि कार्यक्रम, नाटक, डंडार मंडई, क्रिकेट, कबड्डी टूर्नामेंट में दिए और यहाँ से उनका नाम आगे बढ़ने लगा। अब ये भाजपा में गए कि इनको लगा कि अभी मोदी जी की लहर है और भाजपा में हम जाएंगे और हम विधायक बन जाएंगे। लेकिन भाजपा ऐसा पक्ष है कि पुराने कार्यकर्ता को, पुराने नेता को देखता है और बुरे बातों का मूल्यांकन करता है और उसके बाद में टिकट देता है। भाजपा पैसे को नहीं देखती। अब ऐसे में हुआ कि संजय पुराम को टिकट मिली और संजय पुराम जो है विधायक बन गए। अब विधायक बनने के बाद 5 साल वो भाजपा से उन्हें जब टिकट नहीं मिली तो उन्होंने स्वतंत्र जो है वो टोपली लेके, निशान लेके खड़े हुए और स्वतंत्र टोपली लेके खड़े होने के बाद समय उन्होंने 11,000 कुछ वोट लिए। अब उसके बाद
फिर भी संजय पुराम जो है विजयी हो गए। अब संजय पुराम के विरुद्ध में जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे वह रामरतन बापू राउत थे। लोगों को लगा कि कोरोटे जी जो है बीजेपी की वोट काफी खा जाएंगे, लेकिन खाए लगभग 11,000 वोट, लेकिन फिर भी जो है संजय पुराम विजयी हो गए। अब उस समय उनको जनहितवादी परिषद के लोग और कुछ भाजपा से जो है उनके जो समर्थक थे वो टूट के जो है ये टोपली निशान से चुनाव लड़े। अब उस समय कई कार्यकर्ताओं ने टोपली में जब वो स्वतंत्र लड़े तब भी जी तोड़ मेहनत किए उनके लिए और उनके लिए काम किया, और इसका नतीजा यह हुआ कि 11,000 के ऊपर वोट उनको मिले। अब जब संजय पुराम भाजपा से विधायक बने, अब संजय पुराम की परिस्थितियां मजबूत होने लगी और उनको समझ में आया कि जब भाजपा को विधायक मिल ही गया है, अब रूलिंग विधायक को तो अगली बार टिकट देंगे ही देंगे। अब ये बात जब समझ में आई उनके, तो उन्होंने देखा कि अभी कांग्रेस का जो है उम्मीदवार रामरतन राउत हारा हुआ है, तो अब ये तो हार गया तो अगली बार यह जो है नए व्यक्ति को टिकट दे सकते हैं, तो ऐसे में मैं क्यों नहीं। तो ऐसे में उन्होंने कांग्रेस में प्रवेश किए और वो कांग्रेस में उन्होंने काम किए और काफी अच्छा उनका प्रदर्शन रहा। जहां हर गांव में जाना और नाटक डंडा मंडी में जाना और अच्छे पैसे वहां पे देना और कार्यकर्ताओं को लुभाना और हर गांव हर व्यक्ति से मुलाकात करना, बातचीत करना, यह उनका काम चलता रहा। लोगों को उन्होंने बहुत ज्यादा आश्वासन दिए। अब क्या हुआ कि लोगों ने भी उनका नाम लिए कि हमें ससराम कोरोटे चाहिए। अब उनके ऊपर सर के ऊपर हाथ भी था विजय वडेट्टीवार का, और जो गोंदिया के पूर्व विधायक है गोपाल दास अग्रवाल, यह भी भाजपा में जाने के पहले इनकी टिकट फाइनल करके गए थे कांग्रेस में। अब ऐसा सब होते हुए इनकी जो है टिकट फाइनल हो गई और ये 7,000 के ऊपर मतों से जो है संजय पुराम के विरुद्ध में जो है 2019 में चुनाव जीत गए। अब चुनाव जीतने के बाद में क्या हुआ कि कार्यकर्ताओं ने जो है एक धीरज को पकड़े और उन्होंने कहा कि चलो भाई, हमने मेहनत की, अभी नए नए विधायक बने हैं, कल चल के ये हमारे काम करेंगे, कुछ ना कुछ हमारे काम में आएंगे, हमने इतनी मेहनत की है। लेकिन हुआ ऐसा, ये जब विधायक नहीं थे तब ये बहुत ज्यादा कार्यक्रमों में जाना, पैसे बांटना, ये सारी चीजें उनकी चल रही थी। लेकिन जब ये विधायक बन गए तो इन्होंने अपना हाथ खींचना चालू कर दिए। पहली बार तो कार्यकर्ताओं को थोड़ा बहुत कुछ काम दिए भी, उनको मदद किए भी पहले वर्ष में, लेकिन धीरे 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 पुराने कार्यकर्ताओं से हाथ झटकना शुरू किए और बड़े व्यापारी ठेकेदारों का हाथ पकड़ना शुरू कर दिए। अब बड़े ठेकेदार व्यापारी उनके साथ में आ गए, क्योंकि ससराम कोरोटे पहले के ही बिल्डर व्यक्ति और ये काम करते पैसे के लिए। अब इन्होंने उन्हीं के संगत पकड़े जो इनको पैसे ला के देते थे, पैसे कमा के देते थे, ऐसे लोगों की इन्होंने संगत पकड़े और वैसे लोगों को इन्होंने काम भी दिए। पहली बार कार्यकर्ताओं को उन्होंने मैनेज किए, लेकिन उसके बाद में जो है उन्होंने किसी को कुछ भी, कार्यकर्ताओं की जो उम्मीद है उनके ऊपर पानी फेर दिया। अब इनके पास में बहाना ये आया कि पहली बार तो इनके पास जब सरकार थी, सरकार में थे ये, तो इनके पास बहाना आ गया कोरोना, और इन्होंने लोगों को बोले कि कोरोना है, कोरोना है, कोरोना है, कोरोना है, और कई विकास काम और लोगों के जो काम है, आम लोगों के काम, जो भी आम व्यक्ति जाता था उसको कोरोना का बहाना बता दिए। हालांकि कोरोना में निधि नहीं आई, ऐसी बात नहीं है, कोरोना में काफी निधि आई मदद के लिए, और इन्होंने फोटो खींचा खींचा के उस समय में चावल और सामग्री कुछ बांटे। अब उसके बाद में ऐसा हुआ कि जब महाविकास आघाड़ी की सरकार गिरी तो महायुति की सरकार बन गई, जिसमें एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, और बाद में अजित जी पवार भी उसमें घुस गए। तो ऐसे में क्या हुआ कि अब आमदार ससराम कोरोटे बोलने लगे कि मैं विपक्ष का आमदार हूं, मैं विपक्ष का आमदार हूं, मैं विपक्ष का आमदार हूं, और विकास कामों को टालते गए। अब इनका अगर इतिहास देखा जाए तो जब जनहितवादी परिषद थी इनके पास में, जब ये टोपली से लड़े, जब भाजपा ने इनको टिकट नहीं दी और टोपली से लड़े, जो टोपली से लड़ने के समय जिन्होंने जी जान एक किए, रात दिन एक किए, वह जो कार्यकर्ता है,
जब ये विधायक बने उनसे मिलने जाए तो उनको रिस्पांस नहीं दिए, उनसे ऐसी तरीके से बात नहीं की कि ये उनके पहचान के है, खास है, उनको धुतकार दिए। और फिर धीरे धीरे जो कांग्रेस में भी उनके लिए जी जान झोंकने वाले जो कार्यकर्ता थे, उनसे भी इनने पल्ला झाड़ना शुरू कर दिए और सिर्फ इनने नाता और रिश्ता रखे पैसे वालों से। अब ऐसे में क्या हुआ कि सब कार्यकर्ता धीरे धीरे नाराज होने लगे और धीरे धीरे नाराज होने लगे और अगला विधायक कौन होगा इसके लिए उम्मीदवार कार्यकर्ता ही ढूंढने लगे। और ऐसे में उनको मिल गए आमदार कोरोटे को छोड़ के 11 उम्मीदवार। अब 11 उम्मीदवारों की जो है बैठक हुई। अब बैठक में ऐसा निचोड़ निकला है, साकोली में जब उनकी मुलाकात ली गई उसके बाद बैठक हुई और बैठक में ऐसा निचोड़ निकला कि 11 में से किसी को भी टिकट दो। उन्होंने पक्ष सृष्टि को बताया कि 11 में से किसी को भी टिकट दो, लेकिन आमदार कोरोटे को नहीं होना, क्योंकि उनके बारे में भारी नाराजी चल रही है। आपको बता दें दर्शकों कि आमगांव नगर परिषद की अगर बात की जाए तो पिछले 8-9 वर्षों से जो है उसका मामला जो है कोर्ट में रखड़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में। तो वो जो मामला है रखड़ा हुआ रहने के कारण वहाँ प्रशासक जो है तहसीलदार बैठे रहते थे। और अगर बात की जाए तत्कालीन तहसीलदार भोयर की, तो इनके साथ में इन्होंने नगर परिषद के काम काफी मंजूर कराए, काफी काम ठेकेदारों को दिए और अच्छी मलाई भी खाए। जब ये सरकार में थे 2.5 साल, तब इन्होंने कभी नगर परिषद के लिए मुद्दा नहीं उठाया, इन्होंने कुछ बोला नहीं नगर परिषद के लिए। अब उस समय ये मलाई खाने में रहे, अभी भी उनका वहां पे पकड़ बन गई नगर परिषद में, अभी भी नगर परिषद में उन्हीं की चल रही। अब इन्होंने नगर परिषद में अपनी चलाए, पूरे आमगांव के काम कराए, साले का समय समथिंग वही हालत है। तो ये सारी बातें चलते रही। अब नगर परिषद के जब सरकार, भाजपा सरकार ने ही जो पिटीशन दायर की थी और वो जो है कि संजय पुराम ने जाकर उप मुख्यमंत्री को निवेदन दिया कि बोले कि ये जो मामला है ये और भी लंबा चल जाएगा और इससे लोगों का काफी नुकसान होगा। और इस बात को सुनते हुए जो शासन है, महाराष्ट्र शासन, इन्होंने उस पिटीशन को वापस लेने के लिए अर्जी दाखिल की सुप्रीम कोर्ट को। अब ये फैसला आने पर है। अब ऐसे में जब 4 गांव के लोग, जब हमने भी ग्राउंड रिपोर्टिंग किए, बिरसी, माली, पदमपुर, इन ग्रामीण भागों की जब हमने रिपोर्टिंग किए तो हमें भी ये समझ में आया कि ग्रामीण लोग जो है वहाँ जो है आमगांव को नगर पंचायत और हमारे गांव को ग्राम पंचायत कराओ, ऐसा माली, पदमपुर, बिरसी ऐसे गांवों के लोगों का कहना था। और वो कहेंगे भी क्यों ना, क्योंकि वो शहर के है नहीं। माली में काफी किसानी है, पदमपुर में काफी किसान और दूध के व्यापारी है, बिरसी में काफी किसानी है, गांव ग्रामीण के लोग है, वो वहाँ शहरी भाग है नहीं। अब ऐसे में इन लोगों ने जब मांग किया कि हमें ग्राम पंचायत ही चाहिए, अब उनके विपरीत जाते हुए अभी विधायक कोरोटे बोलते कि आमगांव नगर पंचायत को नगर परिषद का दर्जा दो। ग्राउंड लेवल पे लोग कहते हैं कि हमें हमारी ग्राम पंचायत चाहिए, क्योंकि लोग अभी योजनाओं से वंचित रहे, ना उनको शौचालय मिला, ना उनको घरकुल मिला और बहुत सारी बातें, और छोटी छोटी बातों के लिए उनको नगर परिषद के चक्कर काटने पड़े। और वहां पे उनके साथ में जो हुआ वो अलग बात है, उसके ऊपर तो हमने पहले भी खबर बनाई और आगे भी बनाएंगे। तो बहुत काफी समस्याओं का उनको सामना करना पड़ा। अब जब संजय पुराम की बात को शासन ने मान्य किया और सुप्रीम कोर्ट को अर्जी दाखिल किए कि ये जो पिटीशन हमको वापस लेना है, अब जब पंचायत, नगर पंचायत जो है ना आमगांव बनने की बात आई और बाकी गांव जो है ग्राम पंचायत बनने की बात आई, तो इन्होंने फिलहाल ही हाल ही में जो है मोर्चा निकाल दिया कि आमगांव को नगर पंचायत नहीं नगर परिषद का दर्जा दिया जाए। जब ग्रामीण लोग बोल रहे हैं कि हमारे गांव को ग्राम पंचायत होना, ये नगर परिषद मांग के क्या करना चाहते हैं? आखिर इनका नगर परिषद में क्या फायदा है? अब कौन से लोग हैं इनके साथ में जो बोल रहे हैं कि हमें को नगर परिषद चाहिए? हो सकता है कुछ जो है व्यापारी या बड़े लोग, क्योंकि बड़े लोग नगर परिषद के पार्षद का, अध्यक्ष का चुनाव लड़ सकते हैं। वैसे कुछ बड़े लोगों की सुन के जो है इन्होंने नगर परिषद की मांग किया होगा, क्योंकि हमेशा से जो है बड़े लोगों के लिए भी काम करते आ रहे और ये छोटे लोगों का तो वापर कर रहे हैं। जनहितवादी परिषद में इन्होंने वापर किए, टोपली से लड़े तो इन्होंने वापर किए, कांग्रेस में इन्होंने वापर किए, और जब वापर हो गया तो छोड़ दिए, अब नए लोगों को पकड़े
और अभी कुछ नए लोग जो है कांग्रेस में जो आए, क्योंकि राष्ट्रवादी के हो गए 2 भाग, जो कांग्रेस माइंडेड लोग थे वो कांग्रेस में आ गए, जो मनुवादी विचारधारा के थे वो भाजपा समर्पित अजीत पवार ग्रुप में चले गए, और कुछ यहाँ पे जो है कि कांग्रेस में आ गए। अब वो नए नए लोग जिनको आमदार ससराम कुरोटे के बारे में कुछ मालूम नहीं, उनके स्वभाव के बारे में, उनके व्यक्तिमत्व के बारे में, वह जो लोग हैं वह अभी आमदार कुरोटे की तारीफ कर रहे हैं। उनको तो आमदार मिला नया नया, उनके लिए वह नए हैं। अब वो नए लोग जो है उनकी जय जयकार गुणगान कर रहे हैं। तो और जो पुराने लोग हैं वो बिना पानी के मछली जैसे फड़फड़ रहे हैं। और इसीलिए जो है ये सारी बातों का मूल्यांकन करके जो है इस प्रकार की जो बातें हैं ये हो रही है, और नारे लग रहे हैं कुरोटे हटाओ कांग्रेस बचाओ। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूरे कुल मिला के 12 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। अब 12 के 12 उम्मीदवारों का कहना है, 12 में से 11 उम्मीदवारों का कहना है कि कुरोटे को छोड़ के किसी को भी उम्मीदवारी दो, हम साथ में रहेंगे। लेकिन अगर कुरोटे को भी उम्मीदवारी दोगे तो हम साथ में नहीं रहेंगे। अब जिस समय ये सारी बातें वहां पे हुई साकोली के जो मुलाकात के बाद में, उसकी भी वीडियो क्लिप हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से वहां पे बातें हुई। मिलके आए, उन्होंने पूछा कि बोले विधानसभा क्षेत्र के लिए आप क्या कर सकते हैं। हमने एक ही कहा कि हमें नया चेहरा चाहिए, और बोले उस पर जो इस तरह अभी है वर्तमान, मैंने बोला सर हम दोनों एक ही गाँव के हैं, इसी वजह से बिलोंग करते हैं, लेकिन उन्होंने तो विकास करना चाहिए। और कांग्रेस का जो संगठनात्मक कार्य है वो बराबर नहीं है। जब तक चेहरा चेंज नहीं करोगे तब तक मजबूत नहीं रहेगा पार्टी का कार्य। चेहरा चेंज किए तो पार्टी मजबूत रहेगी और हम आगे भी बढ़ सकते हैं। वो सरपंच के संबंध में यहाँ चर्चा जो हो रही है उसमें हमारा ये है ककोड़ी किसगढ़ क्षेत्र से, हमारा क्षेत्र से इतना हमारे आदिवासी भाई और सभी लोग ये है कि अभी तक 5 साल के अंदर कुछ नहीं हुआ, इसलिए वो हमारे साथ नाराज है। इसमें हमको नया चेहरा होना चाहिए। इसमें हम सभी लोग, सभी वर्ग के लोग हम काम करके उस उम्मीदवार को जिता के देंगे। ऐसा वहाँ हमारा चर्चा हुआ है, और हम ये बोलते हैं कि 11 में किसी का भी अगर मेरा एक कहना है, जो भी अपन अभी यहाँ चर्चा करें उनके साथ चतुर्वेदी सर से सब अपन मिलेंगे। 11 में से किसी को अगर मिलता है तो हमारे एरिया से इतना लीड देंगे तो अभी तक नवीन किसको मिलेगा वो सब लोग कार्यकर्ता खुश रहेंगे। हाँ भैया बोलो। देखो मैं भी सालेकसा क्षेत्र से जालिया क्षेत्र से जिला क्षेत्र से जिला महासचिव हूँ ओबीसी विभाग से। अभी तक कोई मीटिंग में ऐसा नहीं कि कुरोटे साहब हमको बुलाते, हम करके काम करते, ऐसा नहीं है। कांग्रेस के पक्ष का हम काम करते, कांग्रेस के लिए तो करते ही रहेंगे, काम करते, जिंदगी भर काम करते रहेंगे। और कैसा रहता है कि जब कुरोटे साहब इतना बड़ा आमदार आदमी बनने के बाद अपने को ये भरोसा नहीं था कि ऐसे हमको आमदार मिलेंगे, कि सिर्फ बिजनेस करने के लिए आमदार नहीं चाहिए हमको कार्यकर्ता लोगों से लेके जो गांव लेवल लोग में जो काम बाकी है, नाली वगैरह सब काम लेके जाते, कोई काम नहीं होता। इसलिए हमको बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम नए विधानसभा क्षेत्र में कोई भी नया अगर कोई भी उम्मीदवार अगर खड़ा होता है तो हम उसके लिए सक्षम काम करेंगे, दिनों रात काम करेंगे। रोशन सर, मी माजी सरपंच रोसनलालजी मरसकुले, ग्रामपंचायत घाटेमनी, गाडी नंबर 1, बूथ क्रमांक 1 आणि लोकसभा आणि विधानसभा से हमारा बनियाटोला जो घाटेमनी है, बनियाटोला बूथ क्रमांक 1 आज भी पूरा कांग्रेस है। और लोकसभा में हमको कम से कम 85% वोट मिले, और वो पूरा गांव कांग्रेस है। और उस गांव में हमारे सिटिंग एमएलए साहब कुरोटे जी, इन्होंने वहां आके लोगों को बहुत आश्वासन दे दिए, लेकिन वहां एक भी काम नहीं किए। इसलिए अब इस बार अपन अगर एमएलए साहब के लिए वोट मांगने जाते हैं
सिटी एमएलए साहब अपने कोरोना जी के लिए लोग तो ये बोलने वाले हैं कि आपने तो पहले बोले थे, हमको आश्वासन दिए थे कि ये काम करेंगे वो काम करेंगे, ये भी काम नहीं किए, तो हम किस हिसाब से वोट मांगने अब कार्यकर्ता के पास में और वोटर्स के पास में जाएंगे, ये हमको बहुत विचार की बात है। और हम अभी अपने जिला परिषद क्षेत्र और अनेक गांव में हम घूम रहे, अरे एसटी में एससी भी आ जा। कोरोटे साहब के प्रति बहुत से नाराज है हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता, और जो हमारा संगठन है कांग्रेस का, वो कांग्रेस का संगठन जो है वो हमको मजबूत करके, अभी भी कोरोटे साहब ने संगठन मजबूत करके नहीं रखे। तो अभी ये आने वाले विधानसभा चुनाव में हमारे संगठन मजबूत नहीं है, कार्यकर्ता मजबूत नहीं है, तो कैसे चुनाव जीतेंगे। इसीलिए हमको अभी नया चेहरा, हमारे विधानसभा में नए चेहरे की जरूरत है। इसलिए सिटी एमएलए साहब कोरोटे साहब को टिकट न देके, जो भी अभी अपने उम्मीदवार अभी अर्ज किए हैं 12 उम्मीदवारों ने, उनमें से नए चेहरे को उम्मीदवार मिलेंगी तो बहुत ही हर्ष के साथ में हमारे कार्यकर्ता चुनाव का काम करेंगे और जीता के भी लाएंगे। अन्यथा हमारा जो देवरी विधानसभा क्षेत्र है वो हमारे हाथ से चला जाएगा। इसलिए हमको नए उम्मीदवार की जरूरत है। इसलिए हम आगे ये चाहते हैं कि हमारे नए उम्मीदवार जो भी मिलेंगे उनके लिए हरघोष इससे हम उल्लास के साथ में काम करेंगे और हमारे उम्मीदवारों को जिता के लाएंगे। इसलिए हमारे जो सिटी एमएलए साहब कोरोटे साहब को तो बिल्कुल 100 में से 1% भी टिकट मिलने को नहीं होना और उम्मीदवार मिलने को भी नहीं होना। अन्यथा हम काम करेंगे ही नहीं। हाँ, हालांकि पार्टी में रहेंगे, हम पार्टी का काम करेंगे, लेकिन संगठन जो मजबूत करना है वो संगठन में मजबूती के तौर पे हम काम नहीं करेंगे। हालांकि कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस को काम करेंगे। तो दर्शकों, इसी कारण से जो है आमदार सहसराम कोरोटे का जो है विरोध हो रहा है। और यही कारण नहीं, बहुत सारे कारण हैं, और बहुत सारे कारण भी जो है हम आपको उचित समय आने पर दिखाएंगे, सारे सबूतों के साथ में, पुख्ता सबूतों के साथ में, कि आमदार कोरोटे का आम लोगों के साथ में व्यवहार कैसा रहा, उसके सबूतों के साथ में हम जो है आपको अगली खबर दिखाएंगे। तब तक के नमस्कार।